हेलो बच्चों, आज हम आए हैं आज हम आए हैं क्लास 10 के प्रश्न वाली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 से होगा, ये 13 से और 91 ये हो जाएगा 7 से। 13 सत्ते 91। तो हम लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुने 13, 91 बराबर 7 गुने 13। एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। इसमें ये दोनों कॉमन है, इस दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, सिर्फ 13। तो हमारा हो जाएगा ये 13। इसको हम ऐसे घेर लेते हैं, ये हो गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम हो जाएगा हमारा, पहले तो ये जो एचसीएफ है जो आया है वो लिखेंगे इंटू यानी गुना, बाकी जो बचा है सो 2 गुने और बाकी बचा इसमें 7। ये हो गया एलसीएम हमारा। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। 13 दूनी 26, ऐसे करते हैं 7 दूनी 14 गुने 13, 13 चौके 52, 13 कम 13 5 18, 182। और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, दो संख्याओं का गुणनफल यानी इस दोनों का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो हम लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या है हमारा 26 और 91। तो यहां हम लिखेंगे 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम गुणे एलसीएफ। एलसीएम हमारा क्या है 182 और एचसीएफ क्या है हमारा 13। तो अब हम इसको गुना कर लेते हैं। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 9 54, 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 3 2। तो अब हम इसको गुना करते हैं 182 13, 3 2 3 6, 8 3 24, 3 2 5, 2 8 1, 6 6 13, 8 5 13 और 1 1 2 63। इसको हम इसे गुना किए 2366, इसको इसे गुना किए 2366। ये 2366 बराबर 2366 ये हमारा हो गया है। तो लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये 2 से लगेगा 2 बार में, ये हो जाएगा 1
11 यानी 5 बार में, फिर ये हो गया 5 बार में 10। अब ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं। 5 5 10, 2 12 यानी अंकों का योगफल हमारा क्या आ रहा है 12। तो ये 3 से लगेगा, ये 8 बार में, और ये गया 15 5 बार में। 8 5 5 13, ये तो अब 3 से नहीं लगेगा, तो हमारा ये लगेगा 5 से 1 3 5 35, ये 17 बार में, 17 ये 1। अब इसको हम करते हैं 92, ये 2 से लगाएंगे, ये 4 बार में, और ये हो जाएगा 12 6 बार में। फिर ये 2 से लगेगा, ये 2 बार में, ये 6 हो गया 3 बार में। अब इसको हम, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही लगेगा, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं 510 इक्वल टू 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हमारा 2 है, और कोई दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा यहाँ हो जाएगा एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2, और एलसीएम तो पहले हम ये 2 लिखेंगे, बाकी जो बचा हुआ है 100 लिखेंगे। 3 5 17 इंटू मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू 23, इसको गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 गुने 17 गुने 23, इसको हम गुना करते हैं। इसको गुना करते 17 छके 102, और ये लास्ट वाला में 0 उतर गया। अब हमको इससे 23 से गुना करना है। 0 2 तिहाई 6, 0 को किसी भी अंक से गुना करने पर 0 हो जाएगा। ये 1 3, फिर ये 0 2 दूनी 4, 6 4 3 2। हमारा ये एलसीएम हमारा आ गया 23,460, 23,460। अब हमें लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या हमारा 510 गुने 92 बराबर एलसीएम हमारा क्या आया है 23,460 गुने एचसीएफ क्या है 2। अब हम इसको गुना करते हैं। 510 और 92, 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, ये हमारा आ गया 46,920। अब इसको देखते हैं 23,460 में 2, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 46,920। तो ये दोनों बराबर हो गया है। अब हम लिख सकते हैं कि 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 336 ये 2 से लगेगा, 1 यहाँ हो गया 13, ये 6 बार में, फिर ये जो 16, ये 8 बार में 168। अब ये 2 से लगेगा 8 बार में और ये 4 बार में, फिर ये 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 42, फिर ये 2 से लगेगा 2 1, अब ये तो 3 से लगेगा 3 7, अब 7 तो खुद 1 से ही लगेगा, अपने में ही लगेगा। अब 54 ये 2 से लगेगा 2 बार में और ये 14 हो गया 7 बार में, फिर अब 2 से नहीं, ये 3 से लगेगा, ये 9 बार में, फिर ये 3 से लगेगा, ये 3 बार में, फिर ये 3 से ये 1 बार में। तो हम लिख सकते हैं 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 और 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब इस दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 और ये 3, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने 3 बराबर 6। और हमारा एलसीएम लिखेंगे हम, पहले हम ये वाले को लिखेंगे एचसीएफ जो हमारा, अब इसको छोड़ के लिखना है, गुने 2 इंटू 2 इंटू 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 गुने 7 तिया 21, 21 तिया 63। अब हम इसको गुना करते हैं 48 गुने 63, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 8 छक्के 48, 6 चौके 24 और 4 28, ये जगह 4, 8 4 12, 9 1 10, 2 1 3, यानी 30 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 30 24। अब हमें करना है, यहाँ करते हैं, लिखेंगे हम दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा दोनों संख्या क्या है, पहला संख्या हमारा 336 गुने 54 बराबर एलसीएम हमारा क्या आया है, एलसीएम हमारा आया है 30 24 गुने एचसीएफ क्या आया है 6, यहाँ लिखेंगे हम 6। इसको हम सॉल्व करते हैं 336 और 54, 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 6 25 30,
5 दिया 15, 3 18, 5 दिया 15 और 1 16, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 8 3 11, 6 1 7, बाकी 1 8, 1 हो गया हमारा। ये हो गया 18 1 44। अब 30 24, इसको भी गुना कर लेते हैं। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और बाकी दो 14। किसी भी संख्या ये हो जाएगा 0 और 1, 1 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा और 4 तिया 6 तिया 18, ये हो गया 18 144। ये दोनों आ गया तो हम लिख सकते हैं 18 144 बराबर 18 144। लिख सकते हैं हम 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है।